हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त, आपकी टीचर जपनीत। आज है हमारी क्लास का 7th डे, तो 7वीं बार आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जपनीत की व्याकरण शाला में। चलिए, तो 7th डे बट टॉपिक हम कल वाला ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था धातु रूप। धातु रूप क्या है? वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स जो हम जिसमें उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अलग वचन के कारण अलग लिखते हैं, अगर अलग समय पर हो रहा है जैसे टेंस, ठीक है, काल, उसके हिसाब से हम उसे अलग अलग लिखते हैं। तो कल हमने दो लकार पढ़े थे। कल हमने लट लकार और लिट लकार पढ़ लिया था, यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम बचे हुए तीन पढ़ेंगे और फिर हमारा धातु रूप का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। चलिए, नोट्स जो है आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिख रहे होंगे। तो हमारा जो तीसरा धातु रूप है वो है लडंग लकार। ये क्या होता है? पास्ट टेंस, भूतकाल, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो है कॉमन चलेगी, वो क्या है? सब में आगे क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा, ठीक है। पीछे जो लग रहा है ना, आपकी जो भी धातु है उसके पीछे जो लग रहा है वो अलग अलग है। जैसे कि त, ताम, न, ठीक है। अह, तम, त, म, आव और आम, ठीक है। ये म भी आधा है, ठीक है। अब इसको जब धातु लगा दिया आपने, पट, पट धातु का ही उदाहरण दे रही हूँ फिर से। पट लगा दी तो क्या हुआ? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम, ठीक है। ये हो गया हमारा लिडंग लकार, यानी कि पास्ट टेंस भी हो गया। फॉर्मेट सेम चलता जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका लोट लकार। ये टेंस नहीं है, ये लोट लकार जो है ये टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से आज्ञा कर रहे हैं, किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, काइंड ऑफ परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तुम बेटा प्लीज पढ़ लो, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम प्लीज पढ़ लो। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो है शब्द चुनूंगी, इसके लिए मैं यहाँ से अपने धातु को बनाऊंगी, ठीक है, इस वाले लकार में। चलिए, इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। थोड़ा थोड़ा सेम सेम है, ठीक है। चलिए, पठ धातु में इसको कैसे डाला गया अब देखिए। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ठीक है। ये जो आनी, आव, आम है, ये हमने जो सबसे पहले शब्द रूप पढ़ा था लट लकार, उसके जैसा है। बस उसमें आव और आम में विसर्ग थे, जो दो डॉट्स आते हैं वो भी थे, यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। ऊपर भी ये ऐसी है, सेम टू सेम। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है, आप कॉमन कॉमन देख के याद कर सकते हैं। और ये जो द्विवचन में ये जो ताम और तम है, वो ऊपर भी सेम है, ताम और तम, ठीक है। तो सेम सेम चीज़ें देखकर इंटर रिलेट कर कर याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी ये दो जो हमने पढ़े वो कौन से थे? लीडिंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, और लोट लकार यानी कि किसी से आज्ञा लेना या किसी को प्रार्थना करना, ठीक है। दोनों के उदाहरण भी हमने देखे हैं। अब हम तीसरे पर चलते हैं। चलिए चलिए, जो नोट्स का आज का हमारा सेकंड पेज है वो आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें क्या हेडिंग दी है, कौन सा लकार लिखा है? चलिए, इसमें लिखा है विधि लिंग लकार। कौन सा लकार? विधि लिंग लकार, ठीक है, विधि लिंग लकार। अब हमारे टेंस भी हो गए भाई, मतलब है ना। हमने भविष्य काल में कौन सा है, भूतकाल में कौन सा है, वर्तमान काल में कौन सा लकार है, ये तो देख लिया। और अगर आज्ञा है, प्रार्थना है, तो कौन सा लकार यूज होगा, ये भी हमने देख लिया। तो इसमें क्या होगा? ये बच गया आपका चाहिए के अर्थ के लिए। यानी जब आप किसी को सजेशन देते हो, जैसे अगर किसी को ठंड लग रही है तो आप बोल सकते हो कि तुम्हें पंखा बंद कर लेना चाहिए। ये क्या है? सजेशन है। आपने उसको आदेश नहीं दिया, ठीक है। ना ही आपने उससे क्या की, आगे मतलब वो रिक्वेस्ट की, उसको प्रार्थना की, अरे कि तुम भाई तुम ना प्लीज़ पंखा बंद कर दो।
ना तुमने ऐसे बोला, ठीक है। और ना ही तुमने उसको ऑर्डर दिया कि तुम पंखा बंद कर दो। तुमने क्या बोला, तुम्हें पंखा बंद करना चाहिए, जो इंग्लिश में हमारा होता है शुड। यू शुड स्विच ऑफ द फैन, यानी आप वहाँ पर सजेशन दे रहे हैं, आप वहाँ पर कंपल्सरीली नहीं बोल रहे, ना ही आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करके बोल रहे। तो जब भी ऐसा होगा, चाहिए के अर्थ में है, तो आप कौन से लकार का यूज़ करोगे, विधिलिंग लकार का यूज़ करोगे। कौन से लकार का यूज़ करोगे, विधिलिंग लकार का यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसे पढ़ना चालू करते हैं। फॉर्मेट बेटा, कोई भी धातु रूप लिख लो, सेम रहेगा। आपको यूं ही पुरुष लिखने हैं और यूं ही वचन लिखने हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला है। चलिए, अब क्या लिखा है वो देखते हैं। एथ, एताम, एयू, एह, एतम, एथ, एयम, एव, एम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ए था। ए क्या है, जो मतलब आगे ए है वो क्या है, एक स्वर है। तो जब मैंने उसमें पठ लगाया तो वो ऊपर एक ही मात्रा बन के चला गया। तो ये हो गया पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठे तम, पठेत, ठीक है। पठेयम, पठेव, पठेम। अब इसमें क्या है, आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, जो उसका फॉर्मेट लिखा है, अगर आप ये फॉर्मेट बस याद कर ले, कौन सा फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है, अगर आप ये बस याद कर ले तो क्या होगा, तो आपको कोई भी हो, पट हो, लिख हो, गम हो, ठीक है, पा हो, नी हो, किसी का भी धातु रूप लिखना हो तो आप लिख लोगे। तो क्या याद करना है, ये वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट याद करना है। क्लियर है, फॉर्मेट याद हो जाएगा तो आपको सारे धातु रूप अपने आप ही बनने लग जाएंगे। अब आज का होमवर्क सुनिए। एक तो सबसे पहले ये सारे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैंने पट का लिखवाया है, आप पट का भी लिखिएगा। उसके बाद जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, कोशिश करना कि आप खुद से एक दो, जो भी जितनी आपकी कैपेसिटी, अगर आप पाँचों एक दिन में याद कर सकते हो बेटा, पाँचों कर लेना। दो की कैपेसिटी है, दो करो, दो याद करो। और कोई भी धातु ले लो, आप लिख धातु ले लो, और लिख में उसको मतलब लिख धातु के साथ आप उसे लिख के देखिए, ठीक है। और आपको जब मतलब ये प्रॉपरली बनने लग जाए तो आप नेक्स्ट में मूव करना। दो आपने लिखे, दो आपने सही लिखे तो आगे के याद करना, नहीं तो उसको नेक्स्ट डे फिर लिख के देखना, फिर याद करना, ठीक है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने होमवर्क किया है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने होमवर्क किया है, तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में ये लिख के बताना, लट लकार, लिट लकार और लिडंग लकार कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, ठीक है। आप चाहे तो इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़, ठीक है। तो आप मुझे पहले तीन बता देना, कौन से लट लकार, लिट लकार और लिडंग लकार, जो मेन तीन है, ठीक है। ये दो थोड़ी बड़ी क्लासेस में आते हैं, लेकिन आप बेसिक से तीन तो सीख ही लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग। होप सो आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ आया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में जाइए उस वीडियो के और मुझे डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। तो चलिए बच्चा लोग, फिर हम मिलेंगे कल हमारी 8th क्लास में, और कल हम पढ़ने वाले हैं संधि। कल हम पढ़ेंगे संधि, यानी ये एथ, जो ये एत एताम था, ये ए ऊपर मात्रा बन के गया और उसको अलग करेंगे तो वो ए स्वर के रूप में आ जाएगा। ये कैसे होता है, कैसे हम उसको शब्द को जोड़ रहे हैं, कैसे हम उसे तोड़ रहे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए बाय बच्चा लोग।